आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ई लर्निंग पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड ऑनलाइन कोलैबोरेशन पर, देन विकीज पर बात होगी, ब्लॉग्स पर बात होगी, यानी सब कुछ जो आजकल डिजिटल दौर में चल रहा है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे इन सब के बारे में डिटेल से जानना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ई लर्निंग की, स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, चारों तरफ डिजिटलाइजेशन का दौर है, सारी सर्विसेज ऑनलाइन मिल रही हैं। आप कहीं पर बैठकर भी जस्ट एक माउस क्लिक से कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी ऑनलाइन बहुत जोर शोर से एंट्री कर चुका है। ये जो हमारे और आपके बीच में चल रहा है, ये भी ऑनलाइन लर्निंग का ही एक पार्ट है। सही पहचाना आपने। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन लर्निंग पर, यानी ई लर्निंग पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अगर ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, इसे सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसे हम लोग आम भाषा में ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं। तो यार, इस ई का मतलब क्या है? इस ई का मतलब है गाइस इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये जो ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग लर्निंग करते हैं। इस वर्ड का मीनिंग समझिए, ई लर्निंग, इन दोनों वर्ड का मतलब समझिए। लर्निंग करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? लाइक कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, स्मार्टफोन हुआ, इन सब का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर हम लोग लर्निंग करते हैं। एंड दिस इज द डेफिनेशन। इसीलिए इसे ऑनलाइन लर्निंग भी कहा जाता है। यानी आप पढ़ रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली स्टडीज कर रहे हैं। यानी ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप एनीवेयर, कहीं पर भी बैठकर, कहीं किसी भी समय, एनी टाइम लर्निंग कर सकते हैं। एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग कर सकते हैं, ऐसी ये फैसिलिटी देता है। इसे आप ऐसे बोलना चाहें कि फ्लेक्सिबल लर्निंग का ऑप्शन देता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर क्लास होगी, उसी टाइम पर आपको ज्वाइन करना है। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पर ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप लेटर ऑन उस सेशन का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, राइट? तो बेसिकली एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है। देखिए, लर्निंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आप असाइनमेंट्स की बात कर सकते हैं, असाइनमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, राइट? आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने टीचर से क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई डाउट है तो डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको ऑनलाइन लर्निंग में, ये सारी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन लर्निंग में मिलती हैं। अब गाइस, जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग की, तो भाई ऑनलाइन लर्निंग करने के लिए कोई एप्लीकेशन तो होगी, कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम ये ऑनलाइन लर्निंग कर सके। तो जी हां, बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से ये ऑनलाइन लर्निंग की जाती है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इन एप्लीकेशंस को कहा जाता है कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, LMS कहा जाता है, राइट?
बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मूडल की बात कर सकते हैं। मूडल बहुत सारे कॉलेजेस यूज करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स यूज करते हैं, रीजन की ये ओपन सोर्स है। आप गूगल क्लासरूम्स की बात कर सकते हैं। अगर हम गूगल क्लासरूम्स की बात करें तो गूगल क्लासरूम्स भी बहुत फेमस है। आप सब ने कहीं ना कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज करा होगा। यार ये सब वो पॉपुलर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, या वो एप्लीकेशंस हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर ये सारी फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं। राइट तो चलिए एक इनमें से कोई एक एग्जांपल उठाते हैं और उसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस ऑनलाइन लर्निंग को। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले वाले को ही उठा लेते हैं, कॉल्ड मूडल। मूडल एक सबसे पहले बहुत पॉपुलर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑनलाइन चलता है भाई। राइट बहुत पॉपुलर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है गाइस? इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि भाई ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब समझते हैं? ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सर्विसेज देता है। फ्री में आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इस वजह से ये वाइडली यूज किया जाता है बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा। राइट इस पोर्टल पर, अगर आप इस पोर्टल की बात कर रहे हैं तो इस पोर्टल पर देखिए अगर हम एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो तरह के यूजर हुए। एक यूजर हुआ इसका टीचर, एक यूजर हुआ इसका स्टूडेंट। राइट दो ये मेन यूजर्स हुए इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के। क्या क्या होगा देखिए, टीचर को भी सबसे पहले सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर को भी लॉग इन करना पड़ेगा सबसे पहले, और यहां पर स्टूडेंट को भी लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉग इन करने के बाद टीचर के सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है, जिस डैशबोर्ड पर सारी वो सर्विसेज अवेलेबल होंगी जो सर्विसेज टीचर एक्सेस कर सकता है, जो काम वो टीचर सर्विसेज यूज कर सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट भी जब लॉग इन कर लेगा तो उसके सामने भी एक डैशबोर्ड आ जाएगा, वो सारी सर्विसेज शो करते हुए जो स्टूडेंट अवेल कर सकता है। राइट जो सर्विसेज स्टूडेंट अवेल कर सकता है वो कौन कौन सी सर्विसेज होंगी भाई, जरा कुछ बताना। तो भाई टीचर जो है वो अपलोड कर सकता है असाइनमेंट, टीचर असाइनमेंट अपलोड कर सकता है। राइट टीचर नोट्स अपलोड कर सकता है, टीचर नोट्स की पीडीएफ वगैरह अपलोड कर सकता है। वो टीचर्स यहां पर रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो लेक्चर्स टीचर यहां पर अब रिकॉर्ड कर सकता है। राइट यहां पर वो रिप्लाई कर सकता है, रेस्पॉन्स दे सकता है टू क्वेरीज या डाउट्स जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, उन क्वेरीज को, उन डाउट्स को देख सकता है। राइट स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई स्टूडेंट जो है वो टीचर ने तो क्वेश्चंस डाले भाई। राइट यहां पर वो अपलोड कर सकता है सॉल्व्ड असाइनमेंट्स अपलोड कर सकता है। राइट डाउनलोड कर सकता है वो नोट्स डाउनलोड कर सकता है। ठीक है जो वीडियो लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल है, जो टीचर ने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करे उन्हें वो व्यू कर सकता है वीडियो लेक्चर्स को एट एनी टाइम एनीवेयर, जब उसका मन करे, शाम को, रात को, एनी टाइम एनीवेयर। राइट ठीक है वो पोस्ट कर सकता है अपनी क्वेरीज, पोस्ट कर सकता है, अपने डाउट्स पोस्ट कर सकता है जिनको टीचर्स आंसर करेंगे। सिमिलरली यहां पर बच्चे स्टूडेंट्स कई बार अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। ऐसी कई फैसिलिटीज हैं जो आपको एक पूरा, अगर आप देखें राइट टीचर्स व्यू कर सकते हैं अटेंडेंस, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो आपको लग नहीं रहा इन सबको देख के समझ में नहीं आ रहा
कि ये मूडल अपने आप में, अगर मैं बोलूं कि ये एक आप अपने आप में एक वर्चुअल क्लासरूम बन जा रहा है, ये मूडल दे क्या रहा है, अपने आप में एक पूरा का पूरा वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको, जहां पर आप वो सारी फैसिलिटीज कर रहे हैं जो आप एक फिजिकल क्लासरूम में कर सकते हैं, बट फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ, एनीवेयर एनी टाइम, जब आपका मन करे, कोई फिजिकली ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, राइट भाई। यही तो एडवांटेजेस हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो भाई सबसे पहले तो मैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की बात करूंगा कि भाई टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है, या फ्लेक्सिबल स्टडीज ऐसे लिख लीजिए, राइट। नो फिजिकल ट्रेवल, आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, कोई फिजिकल ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये ऑनलाइन लर्निंग कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि जैसे ये मॉडल तो फ्री ही है, बस आपको चाहिए क्या, इंटरनेट सर्विस चाहिए। सो भाई चीपर इन कॉस्ट, ये कॉस्ट में भी सस्ती पड़ जाती है। अब ये असाइनमेंट्स वगैरह जो है, ये आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन ही सॉल्व करके आप ऑनलाइन ही पोस्ट भी कर सकते हैं, तो यानी यहां पर तो पेपर भी सेव होगा, और पेपर सेविंग भी हो गया ये, राइट। और बड़ा फास्टर हो गया, ऑनलाइन है तो भाई फास्टर सर्विसेज तो होंगी ही होंगी। और देखिए इस बात से आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपसे प्रॉपर लॉगिन कराया जा रहा है दोनों लोगों से, तो भाई ऐसा नहीं है कि ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर सर्विसेज हैं गाइस, राइट। तो भाई बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस ई लर्निंग के, इस ऑनलाइन लर्निंग के। ये सारी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन मूडल जैसे पोर्टल, गूगल क्लासरूम जैसे पोर्टल्स देते हैं गाइस। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोग भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जानते होंगे जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 3-4 के एग्जांपल्स मैंने भी दिए। तो ये था गाइस हमारा ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे कह रहे हैं ऑनलाइन कोलैबोरेशन। चलिए ऑनलाइन कोलैबोरेशन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने आप लोगों की 4 लोगों की एक टीम बनाई, और आप लोगों में से एक को बोल दिया कि आप एक बंदे को यूजर इंटरफेस बनाना है, एक बंदे को कोड करना है, एक को डेटाबेस क्रिएट करना है, और एक को डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। आप चारों लोग, जिन 4 की मैंने ये टीम बनाई, ये अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, राइट। और मैंने एक कॉमन टास्क, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने का कॉमन टास्क आप चारों लोगों की टीम में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि आप चारों लोग एक टाइम डिसाइड करें, फिजिकली डेली कॉलेज पहुंचें, चारों लोग कॉलेज पहुंचकर फिजिकली बैठें और मिल बैठकर एक साथ बैठकर काम करें फिजिकली, राइट। दूसरा तरीका है ऑनलाइन कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन का मतलब ही क्या हुआ, जहां अलग अलग लोग मिलजुल कर सहयोग करें, कोलैबोरेट करें, सहयोग करें ऑनलाइन, यानी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, किसी एक कॉमन टास्क को, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। बेसिकली दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि सब अपने अपने घर पर रहें, चारों लोगों की जो टीम मैंने बनाई है सब अपने अपने घर पर रहें, सब लोग एक कॉमन एप्लीकेशन का यूज करें, चाहे वो गूगल ड्राइव हो सकता है, वो गिटहब हो सकता है, गूगल डॉक्स हो सकता है। चारों लोग अपना अपना काम ऑनलाइन एक जगह गूगल ड्राइव पर या गूगल डॉक्स पर सबमिट करें, एक दूसरे के साथ वहीं पर ऑनलाइन मीटिंग करें, डिस्कस करें टॉपिक्स को, और मिलजुल कर, भले ही सब अलग अलग लोकेशन पर हैं, बट मीटिंग्स कर करके अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फाइल शेयरिंग यानी डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर लगा? पहला, जहां फिजिकली आप सबको एक कॉमन टाइम पर कॉलेज आना पड़ रहा था, या दूसरा जहां पर सब अपने अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से। नो डाउट आप कहेंगे कि सेकंड वाला, तो यही तो ऑनलाइन कोलैबोरेशन है। ये ऑनलाइन कोलैबोरेशन जो मैंने आपको स्कूल कॉलेज के एक कॉमन एग्जांपल से बताया, आजकल इंडस्ट्री में यही हो रहा है। सारे डेवलपर्स, बहुत सारी टीम्स
अलग अलग लोकेशंस पर बैठी हैं, कोई यूएस में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है और कोई गुड़गांव में बैठा हुआ है। अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग लोकेशंस पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम हुआ, देन गिटहब हुआ, इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपने अपने हिस्से का काम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वो सब एक साथ ऑनलाइन आकर मीटिंग कर रहे हैं, आइडियाज शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट ट्रैक कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ऑनलाइन कोलैबोरेशन इज। ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ऑनलाइन वर्ड का मतलब हुआ इंटरनेट का, इंटरनेट का यूज ऑफ इंटरनेट। कोलैबोरेशन का मतलब हुआ दो और दो से ज्यादा लोग, दो और टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर फॉर अ सिंगल गोल या सिंगल कॉमन टास्क। जो आपको बोलना हो एक सिंगल कॉमन टास्क के लिए या गोल के लिए, राइट? ये आप एग्जाम्पल में इसके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बोल सकते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। आप गिटहब बोल सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल कर रही है, जहां डेवलपर्स अलग अलग लोकेशन पर बैठकर अपने प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, राइट? तो इस ऑनलाइन कोलैबोरेशन में बेसिकली बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, फिर हम बात करेंगे इस ऑनलाइन कोलैबोरेशन के एडवांटेजेस की, राइट? तो देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि भाई आप इजीली फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फाइल हो, वो आप शेयर कर सकते हैं। आप अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स, आप वहां पर बैठकर, अपने घर पर बैठकर, फ्रॉम एनी लोकेशन, आप कहीं भी हैं, आप कहीं पर बैठे बैठे भी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, राइट? एक एग्जांपल। तीसरा कि भाई टाइम बचता है, सेव्स टाइम, ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा, कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा, तो भाई टाइम बच रहा है, एक बेहतर टीम वर्क हो रहा है, बेटर टीम वर्क, राइट? ठीक है जी। आप अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि किसका कैसा चल रहा है, एक दूसरे के साथ ऑनलाइन डिस्कशंस कर सकते हैं, राइट? और इन सब में कोई फिजिकल ट्रैवल करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? अब ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली जो इन एप्लीकेशंस बोल लीजिए, सॉफ्टवेयर्स बोल लीजिए, जो ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए वाइडली यूज किए जा रहे हैं। फायदा तो बहुत है भाई। नो फिजिकल ट्रैवल, आपको कोई फिजिकल ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है भाई, राइट? अगर मैं सेव्स टाइम को यहां से एडवांटेजेस में लिख लूं तो यहां ये आपका काफी टाइम बचाता है, टाइम सेविंग होता है भाई, राइट? तो गाइज, ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए जूम हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गिटहब, यहां पर बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं, अगर कोई एक एग्जांपल देना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए एक टीम ऑफ प्रोग्रामर्स है, राइट? एक टीम ऑफ प्रोग्रामर्स है जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर है, एक टीम ऑफ प्रोग्रामर्स है जो डिफरेंट लोकेशंस पर है, राइट? तो दे कैन टेक रिव्यू मीटिंग्स, वो लोग रिव्यू मीटिंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट? शेयर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कि भाई कैसा चल रहा है, अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट, कोई कोड जो उन लोगों ने कर लिया है, उन्हें देना है वो कोड, राइट? ये सब काम ऑनलाइन हो जाएगा,
कहीं कोई फिजिकल ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। GitHub, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो पूरी इंडस्ट्री में दोनों इतने ज्यादा वाइडली यूज हो रहे हैं इसी काम के लिए। पर्पस ही यही है। GitHub और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो बेसिकली इसी पर्पस के लिए सारी मल्टीनेशनल कंपनी, सारी आईटी कंपनीज इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स को बहुत पॉपुलरली यूज कर रही है। तो गाइस, ऑनलाइन कोलैबोरेशन में जहां एक टीम मिलकर काम कर रही है किसी एक कॉमन गोल के लिए, इंटरनेट का यूज करके ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको चाहिए ऐसे किसी सॉफ्टवेयर की एक्सेस जो ऑनलाइन कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता हो। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया और इसके कुछ एडवांटेजेस पर भी बात करी। तो ये था गाइस, ऑनलाइन कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉल्ड ब्लॉग्स। तो स्टूडेंट्स, सपोज मैंने जावा अभी अभी सीखी, लेकिन जावा सीखने के दौरान मेरे साथ बहुत सारी एरर्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ कॉलेज में शेयर करना चाहता हूं। वो टेक्निकल इश्यूज पर बात करना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस पर बात करना चाहता हूं, और वो कोड की कई छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं, जिससे मेरे जूनियर्स को, मेरे फ्रेंड्स को ये सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं इंडिविजुअली सबको बैठ कर कॉलेज में तो बता नहीं सकता, या सबको एक साथ बुलाकर मैं रोज रोज उनका सेमिनार या उनकी कोई सेशन नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? जवाब होगा कि यार एक ऐसी कोई वेबसाइट जैसा कुछ बनाओ जहां पर आप रोज रोज किसी टॉपिक पर उठाकर जो जावा मैंने सीखी है, जितनी जावा मैंने सीखी है, उसका रोज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखूं, अपने साथ जो प्रॉब्लम्स आई उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉर्ट आउट करा उस पर आर्टिकल लिखूं, जावा टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें क्या आ रही हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या नई चीजें आई हैं, उनके बारे में अनाउंसमेंट करूं। तो यार यही तो ब्लॉग है, इसी वेबसाइट को तो ब्लॉग कहते हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। बस आपने एक वेब पेज बनाया, उस वेबसाइट पर, उस वेब पेज पर आप रेगुलरली अपने आइडियाज शेयर करने लगे, अपने व्यूज शेयर करने लगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो लिंक्स भी हो सकता है। रोज रेगुलरली अपडेट करने लगे उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट, और लोग उससे इंटरैक्ट करने लगे, लोग उसे पढ़ने लगे, और लोग उस पर कमेंट कर करके आपके साथ एक तरह से इंटरैक्शन करने लगे। दिस इज व्हाट अ ब्लॉग इज। बेसिकली ये जो टर्म है ब्लॉग, ये बना हुआ है, ये जो वर्ड है ये वेबलॉग है। वेबलॉग, वेब मतलब हुआ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट तो बार बार कहीं ना कहीं आएगा ही, और लॉग मतलब होता है कोई आर्टिकल, कोई जर्नल, कोई मैगजीन, जहां पर आपने कुछ लिखा हो, राइट। तो गाइस वेबलॉग, इस वेबलॉग वर्ड को ही तोड़कर इन्होंने बना दिया ब्लॉग। है क्या ये वेबलॉग? बेसिकली एक वेबसाइट होती है, या एक वेब पेज होता है, या एक सेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, वेयर एनी इंडिविजुअल, जहां पर कोई इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट, कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब पोस्ट कर सकते हैं, कैन पोस्ट आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, न्यूज पोस्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, राइट, अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये सब चीजें, राइट, ये अलाउ करती है, इट अलाउज टू पोस्ट टेक्स्ट। आप टेक्स्ट पोस्ट करना चाहें तो आप टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, आप इमेजेस पोस्ट करना चाहें आप इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह आप
पोस्ट कर सकते हैं। एक चीज का जो ध्यान रखना होगा वो ये कि कीप देम अपडेटेड, रेगुलर अपडेट करना जरूरी है, रेगुलर, वरना जो आपके यूजर्स हैं वो बार बार लौट कर आपके इस ब्लॉग को पढ़ने नहीं आएंगे। यहां इस ब्लॉग पर ये जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो चाहें तो आपसे बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे? यूजिंग कमेंट्स। वो कमेंट्स कर करके आपसे आपके टॉपिक पर अपने व्यूज, अपने आइडियाज को भी रख सकते हैं, जिनका आप रेगुलरली रिप्लाई भी करेंगे, राइट। तो बेसिकली वेबलॉग जो है, इसके फायदे क्या हो रहे हैं? इसके फायदे अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले तो शेयर कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज, राइट। आप अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, विद अदर्स, राइट। दूसरा, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग आपके इन आर्टिकल्स को पढ़ने, न्यूज को पढ़ने, आपके एक्सपीरियंसेस को पढ़ने आ रहे हैं, आप उनके साथ एक तरह से एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है आपकी। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कोई एजुकेशनल ट्यूटोरियल आप शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए जावा का ही ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं, तो रोज आप जावा से रिलेटेड कंटेंट, जावा की कोई पर्टिकुलर एरर, जावा का कोई कोड समझाना, ये सब आप इस एजुकेशनल ट्यूटोरियल में कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ट्यूटोरियल्स भी ऑनलाइन हैं, जहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई एरर्स आ रही हैं तो पोस्ट कर सकते हैं, लोग उस एरर को सॉर्ट आउट करने के बारे में बताएंगे, ऑथर भी बताएगा जिसका ये ब्लॉग है। अगर हम और ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स का एग्जांपल आप मुझसे मांगेंगे तो भाई जो ट्विटर था, वो ट्विटर एक सोशल मीडिया वाला ब्लॉग था, वो मिनी ब्लॉग था, बेसिकली ट्विटर मिनी ब्लॉग था, राइट। और मिनी ब्लॉग ट्विटर को अब जो रिनेम कर दिया गया है, आप कह सकते हैं एक्स भी एक मिनी ब्लॉग वेबसाइट है, राइट। और टम्बलर का नाम आपने सुना होगा, राइट। ब्लॉग स्पॉट, गूगल का blogspot.com आपने सुना होगा, राइट। तो ये ऐसे कई पोर्टल्स हैं जहां पर आप ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स के बारे में लिख सकते हैं। तो वेब ब्लॉगिंग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहां आप किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और लोग आपके साथ कमेंट करके इंटरैक्ट भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है विकी, WIKI। एक बात बताइए, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है, मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च करना है, या मान लीजिए आपको पाइथन के बारे में सर्च करना है, जब आप किसी भी सर्च इंजन पे, जैसे कि गूगल है, गूगल पर जाकर लिखते हैं व्हाट इज पाइथन या टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि स्टार्टिंग के जो एक दो लिंक होते हैं, उनमें से एक www.wikipedia का लिंक भी होता है? यार, कोई भी टॉपिक गूगल पे सर्च करो, विकिपीडिया का लिंक तो आता ही आता है। आखिर ये है क्या विकिपीडिया? बेसिकली ये जो विकिपीडिया है, राइट, ये विकिपीडिया जो नाम है, ये बेसिकली एक एनसाइक्लोपीडिया से इंस्पायर वर्ड है। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, ये एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, उसी से इंस्पायर्ड ये नाम है विकिपीडिया। आखिर ये है क्या? हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, कहीं भी सर्च इंजन पर, तो स्टार्टिंग में ही इस वेबसाइट का कंटेंट आता है, और जब आप इस पर जाकर क्लिक करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं, ये वो उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट दिखाने लगता है। इतना ही नहीं, नीचे रिसोर्सेस के बारे में भी बताने लगता है कि अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहां जाके पढ़ सकते हैं, यहां जाके। आखिर कौन डाल रहा है हर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन? इस पर कहां से आ रही है इतनी सारी
सारी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर, तो भाई ये सब एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन के तहत हो रहा है। विकिपीडिया बेसिकली, ये विकी मतलब विकिपीडिया ही है, राइट। ये विकिपीडिया जहां पर आप एडिट कर सकते हैं, राइट, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सारी की सारी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेजेस। ये एक ऐसी वेब पेजेस की कलेक्शन है। बेसिकली है क्या विकिपीडिया? ये कलेक्शन है वेब पेजेस की, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही है जिस पर बस सारी इंफॉर्मेशन है, हैविंग इंफॉर्मेशन, वास्ट इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बोल दिया कि ये एनसाइक्लोपीडिया ही है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आती कहां से है? कहां से आती है? तो भाई ये इंफॉर्मेशन आती है ऑनलाइन कोलैबोरेशन से। ऑनलाइन कोलैबोरेशन से ये इंफॉर्मेशन आती है। यानी हम यूजर्स जो हैं, हम और आप जैसे जो यूजर्स हैं, जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जो वैलिड यूजर्स हैं, बल्कि मैं कहूंगा ये जो वैलिड यूजर्स हैं, ये अपडेट करते रहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन, कैन अपडेट दिस इंफॉर्मेशन राइट, अपडेट कह लीजिए, पोस्ट कह लीजिए, जो भी पोस्ट भी यही करते हैं, राइट, इंफॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया। विकिपीडिया पर ये वैलिड यूजर्स जो हैं ये अपडेट करते हैं, पोस्ट करते रहते हैं सारी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर, राइट। तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन से चल रहा है। बहुत सारे, आपको भी कोई इंफॉर्मेशन मालूम है, विकिपीडिया पे लॉग इन कीजिए, जाकर किसी टॉपिक के बारे में आप भी अपलोड कर सकते हैं। लॉग इन करना पड़ेगा गाइस, विदाउट लॉग इन आप वैलिड यूजर्स नहीं है ना, राइट। तो भाई बहुत सारे, यानी अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो देखिए, आपने इंफॉर्मेशन डाली है तो इट डजंट मीन्स कि सिर्फ आप ही उसे एडिट कर पाएंगे। कोलैबोरेशन है, यानी अगर किसी दूसरे यूजर को उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो एडिट कर सकता है। किसी यूजर को उसके बारे में और ज्यादा जानकारी है वो डाल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही डाल पाएंगे, आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन को दूसरे लोग भी एडिट भी कर सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं। एडिट और ऐड दोनों चीजें की जा सकती हैं। सो मल्टीपल यूजर्स जो हैं कैन एडिट द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन इन पर अवेलेबल है, मल्टीपल यूजर्स इसे एडिट कर सकते हैं और इसको एडिट करने का कोई टाइम नहीं होता। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड एनी टाइम। किसी भी समय पर यह इंफॉर्मेशन अपडेट की जा सकती है। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन है भाई, 24/7 चलता है, राइट। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मेंटेन मिलेगी। कीप ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस पर, एक जगह विकिपीडिया पर जाइए, जो टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए अगर कभी कहीं किसी दुनिया के कोने में किसी यूजर ने डाली होगी तो वो पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो बेसिकली ये सब जो चल रहा है ये एक टीम वर्क का काम है। ये टीम वर्क से चल रहा है। कोई एक अकेला आदमी या कोई एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं चल रहा है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप डालिए। आपको कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, आप करिए। आप बैठे चाहे कहीं भी हो, किसी समय भी हो, दुनिया के किसी लोकेशन पे हो, बस एक चीज जरूरी है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट पर हैं, विकिपीडिया पर लॉग इन करिए, अपने आप को वेरीफाई करिए। आप कोई नई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन में नई ऐड कर सकते हैं, कोई एडिट कर सकते हैं। यानी ये हम सबको जो जानकारी है, आपको किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन है, जाइए विकिपीडिया पर, पहले से अवेलेबल है तो उसमें ऐड कर लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप एक नया पोस्ट कीजिए। बाकी लोग दुनिया भर में जिसको उसके बारे में और मालूम होगा वो पोस्ट डाल देंगे, एडिट कर लेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे हम सब के कोलैबोरेशन से एक बड़ा भंडार, एक बड़ा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया, एक पूरा ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया बन गया जिसे बोला गया विकिपीडिया।
तो गाइस विकिपीडिया एक बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस पोर्टल है, जहां पर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये चल रहा है हम सबके ऑनलाइन कोलैबोरेशन से, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस पर इंफॉर्मेशन डाल या एडिट नहीं कर रहा। तो गाइस ये था विकिपीडिया। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करी। हमने ई लर्निंग पर बात करी, जो कैसे आजकल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है। हमने विकिपीडिया पर बात करी, राइट। हमने ऑनलाइन कोलैबोरेशन पर बात करी, साथ ही साथ हम लोगों ने ब्लॉग्स पर बात करी। ये सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के डिजिटलाइजेशन के दौर पर बहुत कॉमनली बोले जाने वाले टर्म्स हैं। आई होप ये सारे कंटेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक्स आपको कैसे लगे, और अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।